बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का छठा अंक चल रहा है। इस अंक के अंतर्गत पांचवें अंक में जो शकुंतला को छोड़कर कण्व ऋषि के शिष्य चले गए थे, छठे अंक में एक व्यक्ति धीवर नाम का मछुआरा, वह राजा के सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जाता है। उससे एक अंगूठी जब्त की जाती है और उसको लेकर के राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राजा के नाम की अंगूठी राजा को दिखाई जाती है। राजा को जब वो अंगूठी दिखाई जाती है तो उस अंगूठी को देख करके राजा को वो सारी घटनाएं याद आ जाती है जो शकुंतला कह रही थी। अब चूंकि राजा ने उसका अपमान कर दिया है, इस कारण से वह उस विरह की वेदना में, उसके अपमान किए जाने के कारण वह दुखी है, कष्टमय है। इस कारण से वह कंचुकी के द्वारा जैसा बताया गया था कि रमणीक वस्तुओं से घृणा करता है, पहले की तरह मंत्रियों से बातचीत नहीं करता है, रात भर जागता रहता है, करवटें बदलता रहता है और अंतःपुर की रानियों को भी नाम उच्चारण में गलती करता है। इस प्रकार से चर्चा करता हुआ कंचुकी फिर कहता है राजा को देख करके कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधिर वाम प्रकोष्ठार्पितम बिभृत कांचनम एकमेव वलयम श्वासो उपरक्ताधरः चिंता जागरण प्रतांत नयनस्तेजो गुणादात्मनः संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोपि न लक्ष्यते। कहा प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, अर्थात जिसने विशेष प्रकार के आभूषण गहने धारण किए हुए हैं, लेकिन अब जिसने वो गहने धारण करना बंद कर दिया है, अर्थात सजता भी नहीं है। और वाम प्रकोष्ठा अर्पितम, और बाईं कलाई में डाला गया एकमेव कांचनम वलयम, एक ही सोने का जो वलयम कंगन है, उस कंगन को बिभ्रत धारण किए हुए, यानी और सब चीज़ों को छोड़ दिया है, सोने का एक कंगन ही वो धारण करता है। श्वासो उपरोक्ताधरः चिंता जागरण प्रतांत नयन, और श्वासोपरोक्त हृदय और विरह की व्याकुलता से श्वासों से जिसका अधरोष्ट क्या हो रहा है, अत्यंत ही लालिमा से युक्त हो रहा है। और चिंता जागरण प्रतांत नयन, और चिंता के कारण रात भर जागने से जिसकी आंखें अत्यंत ही गंदी, म्लान और अलसाई हुई हो गई हैं। और संस्कारों उल्लिखितो, और महामणि इव, यानी अधिक चमक लाने के लिए जो मणि है, उस मणि को खराद पर बहुत अच्छी प्रकार से काटा छाटा जाता है, घिसा जाता है। ऐसे बहुमूल्य मणि के समान क्षीण अपि दुर्बल होता हुआ भी ये राजा आत्मनः तेजो गुणात, अपनी सहज तेजस्विता के गुण के कारण न आलक्ष्यते, अर्थात दुबला नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये रात और दिन सो नहीं पाता है, जागता नहीं है, मंत्रियों से ढंग से बात नहीं करता है, रात भर विरह वेदना में रोता रहता है, आंसू बहते रहते हैं। इसने विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करना बंद कर दिया है, प्रसाधन बंद कर दिए हैं। बस एक कलाई में डाले हुए केवल एक सोने का कंगन पहने हुए है और शकुंतला के विरह से उष्ण
विरह के कारण उत्पन्न गर्म श्वासों से इसका अधरोष्ट अत्यंत लाल हो गया है और शकुंतला की चिंता के कारण ही रात भर जागता रहता है। इस कारण से इसकी आंखें अत्यंत ही अलसाई हुई सी उणीदी सी लगती है और अधिक चमकाने के लिए जैसे मशीन की खराद पर घिसे हुए बहुमूल्य मणि के समान दुबला होते हुए भी यह राजा दुष्यंत अपनी सहज तेजस्विता के गुण के कारण कमजोर दिखाई नहीं पड़ता है, कृश दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्षीण अपि न आलक, क्षीण का मतलब कमजोर, न आलक्ष्यते दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर राजा की सब प्रकार की रमणीयता का वर्णन किया गया है और कंचुकी इसी बात को कहता है कि यद्यपि राजा ने अपने राजोचित विभिन्न प्रकार के अलंकार प्रसाधन आदि को छोड़ दिया है, लेकिन राजचिन्ह के रूप में केवल एक सोने का कंगन इसने अपने बाईं कलाई में डाला हुआ है और शकुंतला के दुख से जो उसने अपमान कर दिया था राजा ने, उससे विरह के कारण से निकलते हुए गर्म सांसों से उसका नीचे का अधरोष्ट लाल हो गया है और शकुंतला की चिंता के कारण रात भर जागता रहता है। इस कारण से इसकी आंखें अलसाई हुई सी है। इस प्रकार अत्यंत ही दुबला दिखाई देने पर भी अपने तेज के कारण यह अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में राजा के विशेषणों में स्वभावोक्ति अलंकार है, इसलिए इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है। आगे राजा कहता है, मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः मनसि जे सखे परिहृष्यता धनुषि च्युतश्च निवेशितः। अब इसमें कहा गया है कि मित्र पद आया है, तो विदूषक जो उसका मित्र है उसको वह राजा कुछ बात कह रहा है। कहता है, मित्र मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना, मुनि की पुत्री जो शकुंतला है उस शकुंतला पर प्रणय स्मृति रोधिना मानी प्रेम, प्रणय मानी प्रेम, स्मृति मानी याददाश्त को रोकने वाला, विरोधिना विरोधी, मोह जो है मम च मुक्तमिदम तमसा मनः, तो ये मोह ने जो ही इस मेरे मन को मुक्त किया, तमसा मनः अंधकार या इस प्रकार का, मनसिजे न सके प्रहरिष्यता, तो त्यों ही मुझ पर प्रहार करने वाले कामदेव ने, मनसिजेन कामदेव के द्वारा, सखे माने मित्र, प्रहरिष्यता आक्रमण प्रहार करने वाला है, धनुषी निवेशिता और धनुष पर रसाल मंजरी रूपी बाण उसने चढ़ा दिया है, ऐसा वह उस अपने मित्र विदूषक को कहता है। अब वो वहाँ पर उस स्थान को भी देखता है जहाँ से शकुंतला को उसने छोड़ा था और उसके लिए कहा था कि मैंने कभी इसके साथ गांधर्व विवाह किया ही नहीं है। उसी का वर्णन आगे राजा कर रहा है। कहा, इतः प्रत्यादेशा स्वजनम अनुगंतुम विवसिता। इतः माने इस स्थान से, प्रत्यादेशात वापस भेज दिए जाने वाली, परित्यक्त होने के कारण, अनुगंतुम अपने कुटुंबियों के पीछे पीछे जाने वाली, व्यवसिता प्रस्तुत हुई, यानी अपने कुटुंबीजन जो थे उनके पीछे पीछे जाने को प्रस्तुत हुई। गुरु सुमे गुरु शिष्य और पिता के तुल्य, वो जो उसके पिता के यानी कणु ऋषि के जो शिष्य थे, उन शिष्यों के द्वारा ये कहा जाना कि तिष्ठ इति उच्चै वदति सती, यहीं ठहरो, ये बात उच्च स्वर से कहने पर स्थिता वह यहीं रुक गई और वाष्प प्रसर कलुषाम, आंसुओं के प्रवाह से मलिन ऐसी जो दृष्टि मानी आंखें हैं, उन आंखों को यत मई क्रूरे अर्पितवती, जो
पुनः मई क्रूरे, मुझ क्रूर पर अर्पितवतियों ने डालती हुई, तत् उस का दृष्टि डालना ही सविषम शल्यमिव, वह विषैले शल्य के समान माम दहती, मुझे आज जला रहा है। तो यहाँ राजा कहना चाह रहा है कि मित्र इधर से अर्थात मेरे द्वारा छोड़ी परित्याग कर दिए जाने के कारण अपने कुटुंबियों के पीछे चलने के लिए प्रस्तुत हुई, किंतु पिता के तुल्य पितृशिष्य के उच्च स्वर से यह कहने पर कि ठहरो, कहाँ जा रही हो, वहीं रुक गई, और फिर विवश होकर उसने अश्रु प्रवाह से मलिन दृष्टि से पुनः जो मुझ निर्दय पर दृष्टि डाली, वह उसका दृष्टि डालना आज मुझे विषैले शल्य की भांति मुझे जला रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजा शकुंतला का जो अपमान उसने किया था उसकी स्थिति को बतलाता हुआ अपने मित्र विदूषक से यह कहता है कि मित्र, मेरे द्वारा त्याग कर देने पर जब कुटुंबियों के पीछे जाने लगी वह शकुंतला, तब उन कण्व ऋषि के शिष्यों ने उससे जोर दे करके कहा, यहीं ठहर, कहाँ जा रही है। तो गुरु शिष्य की ये बात सुनकर वह भयभीत शकुंतला वहीं खड़ी हो गई और फिर आंसुओं से भरी हुई दृष्टि को मुझ निर्दय पर डाली, और विवशतावश जब उसने ये दृष्टि डाली तो उस विषैली शल्य के समान जो दृष्टि है वही दृष्टि मुझे आज पूरी तरह से जला रही है। उस समय की उसकी इस दयनीय एवं विवश स्थिति का दृश्य मुझे अब भी पीड़ित कर रहा है, ऐसा वह अपने मित्र जो है विदूषक को कहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आते आते राजा अपनी विरह वेदना से यह व्यक्त करना चाहता है कि मैं ने जानबूझकर यहाँ पर शकुंतला का अपमान नहीं किया था, और उसने जो मेरे पर दृष्टि डाली वह मुझे आज भी शल्य के समान यानी कांटे के समान मुझे पीड़ित कर रही है। अब यहाँ पर दुष्यंत कहना चाह रहा है विदूषक को, उनके बीच में संवाद हो रहा है कि स्वप्नो न माया न मति भ्रमोनु क्लिष्टम न तावत् फलमेव पुण्यम असन्निवृत्ते तदीति मेते मनोरथा नाम तट प्रपाता। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। राजा कहना चाह रहा है कि विदूषक, पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया जब शकुंतला आई, समझ में ही नहीं आया, मैं कैसे उसे भूल गया। तो उसी का वर्णन करता हुआ कहता है, स्वप्नोनु माया, कहा कि वह शकुंतला रूपी वस्तु क्या थी, यानी शकुंतला से मिलन रूप वस्तु स्वप्न थी क्या, वह स्वप्न था, या मायानु, या माया थी। माया का अर्थ होता है जैसे जादूगर जादू करता है उसको संस्कृत में ऐन्द्रजालिक माया कहते हैं, ऐसे इंद्रजाल था। नुमति भ्रमः, या मेरे मति का भ्रम था, या मेरा बुद्धि का भ्रम था। तावत् फलमेव क्लिष्टम पुण्यम, और क्या वह उतने ही फल वाला अत्यंत पुण्य था, मेरे कर्मों का जो पुण्य फल था वो इतना सा ही था। असन्निवृत्ति अतीतम, वह फिर कभी न लौटने के लिए ही चली गई है, अर्थात वह फिर कभी न लौटने के लिए ही चला गया है पुण्य। वास्तव में मनोरथा नाम तट प्रपाता, इस तरह से अनेक प्रकार की बातें वह राजा सोचता है। इसके बाद ये मेरे मनोरथ तट प्रपाता, तट प्रपात के समान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ शकुंतला रूपी वस्तु क्या कोई निद्रित अवस्था में अनुभूत वस्तु थी, स्वप्न था, कोई इंद्रजाल माया थी, या मेरा बुद्धि का भ्रम था, या इतने ही समय का मेरे पुण्यों का फल था, पुण्य था जो कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। ऐसा करके वह बारी बारी से राजा ये बातें
तट प्रपात के समान बार 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 बदल बदल करके सोच रहा है। राजा को जब अंगूठी मिली तो उस अंगूठी के मिलने के बाद शकुंतला के विषय में पूर्व घटित सभी बातों का वह स्मरण करता है और दुखी होता है। तो उसके मिलन के विषय में स्वाभाविक रूप से अनेक तर्क वितर्क वह करता है और उस तर्क वितर्क को कवि ने यहाँ इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया है और वहाँ 4 विकल्पों का निर्देश किया है। वह क्रमशः अपने एक एक विकल्प को काटकर दूसरा विकल्प प्रस्तुत करता है और अंत में कह देता है कि वह अब पुनः कभी न लौटेगी। तो पहला विकल्प तो वह कहता है, क्या वह शकुंतला रूपी वस्तु मेरा शकुंतला से मिलना या सुख अनुभव करना स्वप्न था। दूसरा कहा कि क्या वह इंद्रजाल था। और तीसरा कहा क्या मेरे बुद्धि का भ्रम था। और तीसरा कहा कि जितना भी उससे संभाषण आदि हो सका उतना ही फल में वाला मेरा अत्यंत पुण्य था। इस प्रकार से बार 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 तट प्रपाता के समान ही इनको करने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, राजा अनेक प्रकार से अपनी बातों को स्मरण करता हुआ शकुंतला विषयक उन यादों को वह बार बार दोहरा रहा है और वह ये कहना चाह रहा है कि मैंने शकुंतला का अपमान जानबूझ करके नहीं बल्कि किसी अलग प्रकार की बात से ही मैं ऐसा कर सका। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।